दोस्तों, मैं एक करंट मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो बजट सेशन चल रहा है, जो शुरू हुआ है और ये समाप्त भी हो गया, इसमें हमारी वित्त मंत्री जी द्वारा 8 फरवरी को श्वेत पत्र लाया गया है। तो हमें आपको यह उत्सुकता होती है कि आखिर ये श्वेत पत्र होता क्या है, ये क्यों पेश किया जाता है, इसका महत्व क्या है। दोस्तों, श्वेत पत्र आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये सरकार द्वारा सरकारी उपलब्धियों का लेखा जोखा है या एक प्रकार का विवरण है, जिसमें सरकार यह दिखाती है कि हमारी नीतियां हैं क्या हैं, या हम क्या करने वाले हैं इस संबंध में, या हमारी पिछली उपलब्धियां क्या रही हैं इस संबंध में सरकार बताती है। आप ये कह सकते हो यह एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज है या सरकार द्वारा पेश किया गया रिपोर्ट है। आप कह सकते हो यह सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें अपनी उपलब्धियों को, अपनी नीतियों योजनाओं का खुलासा करती है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत से सरकार द्वारा किए गए कार्य होते हैं जो समाज या देश के सामने स्पष्ट नहीं होते हैं। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग है, एनजीओ है या विपक्ष है, कभी कभी मांग करता है रूलिंग पार्टी से, सरकार से, कि आप इसका खुलासा कीजिए कि आपने भाई क्या किया है। वैसी स्थिति में सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र लाया जाता है, जिसे हम व्हाइट पेपर कहते हैं। इस व्हाइट पेपर की खास बात यह है कि इसमें जो विवरण दिया जाता है, जो तथ्य दिए जाते हैं, जो जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, उसकी विश्वसनीयता सरकार द्वारा पेश किए गए अन्य दस्तावेजों से कहीं बहुत अधिक होती है। इसलिए यह अत्यधिक विश्वसनीय होने के कारण लोगों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच, एनजीओ के बीच, सिविल सोसाइटी के बीच एक चर्चा, एक विचार विमर्श या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का माध्यम बन जाता है अपनी इन विशेषताओं के कारण। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे देश में कई बार पेश किया गया है। जैसे अभी 2020 में कोरोना के समय कांग्रेस द्वारा श्वेत पत्र लाया गया, कोरोना के संबंध में, इस बीमारी के संबंध में लाया गया था। हमारे देश में अनेक बार श्वेत पत्र लाया गया है। जहां तक हम बात करें इतिहास में, तो हम पाते हैं कि सन 1922 में सर्वप्रथम विंस्टन चर्चिल द्वारा यह ब्रिटेन की संसद में लाया गया था, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों, उद्देश्यों का खुलासा किया था देश के सामने। उसी को देखते हुए स्वतंत्र भारत में हमारे द्वारा या हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो अंतरिम बनाई गई थी, 1948 में लाया गया है। इसके बाद अनेक बार यह लाया गया है। हम कह सकते हैं श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज है, एक कागज है। हालांकि सरकार के अलावा विपक्ष भी लाती है, विपक्ष भी ला सकती है। अगर आज हम देखें तो वर्तमान में एक कॉर्पोरेट वर्ग द्वारा भी श्वेत पत्र लाया जाता है, क्योंकि इस पत्र पर जनता की विश्वसनीयता अधिक रहती है। जो अभी 8 फरवरी को श्वेत पत्र लाया गया था हमारी वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा, उसमें 20 वर्षों का लेखा जोखा किया गया है, यानी 2004 के बाद का और विशेष रूप से 2014 के पहले का यूपीए गवर्नमेंट की जो ये 69 पेज का था श्वेत पत्र, जिसमें वर्तमान सरकार ने यह दिखाया है कि यूपीए सरकार की क्या उपलब्धियां, अनुपलब्धियां रही, दिखाया है, और उनकी तुलना में हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं और क्या हमने गेन किया है। जैसे वो बेरोजगारी का मामला हो, गरीबी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, जीडीपी का मामला हो, जैसे इकोनॉमी का मामला हो। जैसे इस श्वेत पत्र में सरकार द्वारा यह बताया गया है
कि 2014 के पहले जो विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था 11वां स्थान रखती थी, वर्तमान में वह 5वां रख रही है। इस तरह हमने बेरोजगारी को, हमने महंगाई को, भ्रष्टाचार को, गरीबी को, इन सबको दूर करने का काम किया है। या यूपीए सरकार की जो कमियां थी, जो समस्याएं थी, जो लंबे समय से चली आ रही थी, हम उन्हें सबको दूर करने का काम किया है और कर रहे हैं। यानी तो यूपीए की तुलना में हमारी क्या उपलब्धियां हैं, इस श्वेत पत्र में दिखाया गया है। आप जानते हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक है। इसे हम सरकार का एक प्रकार से, जो वर्तमान में है एनडीए सरकार, उसका रिपोर्ट कार्ड भी समझ सकते हैं। और इस रिपोर्ट कार्ड की सबसे खास बात यह है कि चूंकि श्वेत पत्र के रूप में लाया गया है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता अन्य पत्रों की तुलना में बहुत अधिक हम देखते हैं।